आज की कहानी उनके लिए है जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, उसके आगे घुटने टेक चुके हैं और उन्हें ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल हो ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज की स्टोरी पूरे ध्यान से सुनिएगा। मैं वादा करता हूँ कि स्टोरी आपको पूरे जोश से भर देगी और आप इस काबिल बन पाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर पाए जिनके आपने सपने देखे हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बाज। हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ती उम्र के साथ एक ऐसा डिफिकल्ट टाइम ज़रूर आता है जहाँ उसे अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए भी एक डिसीजन लेना होता है, एक बहुत ही अहम निर्णय लेना होता है। उसके सामने पहले दो रास्ते तो सरल और इंस्टेंट सॉल्यूशन देने वाले होते हैं, लेकिन तीसरा रास्ता कठिन और बहुत ही पेनफुल होता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बाज वही तीसरा रास्ता चुनता है जो कि बहुत ही दर्द भरा होता है, और वहीं से शुरू होती है बाज की वापस से एक नई जिंदगी। दोस्तों अगर मैं बाज की बात करूं तो बाज लगभग 65 से 70 साल जीता है, लेकिन उसे अपने जीवन के 35वें साल में आते आते एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, क्योंकि बाज की इस उम्र में उसके 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग लगभग पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और अपने शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरी जो कि उसकी चोंच नीचे की ओर मुड़ जाती है और भोजन को निगलने में उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तीसरा उसके पंख भारी हो जाते हैं और उसके शरीर से चिपकने के कारण पूरी तरह खुल नहीं पाते हैं, और इसी के चलते उसे उड़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसके लिए भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, इन तीनों चीजों पर कमान कम हो जाती है, और मात्र 35 साल की उम्र में उसके लिए अच्छे से जी पाना भी बहुत कठिन हो जाता है। अब बाज के पास 3 रास्ते ही बचते हैं, या तो वो अपना शरीर छोड़ दे, या फिर अपनी प्रवृत्ति छोड़ कुत्तों की तरह त्यागे हुए भोजन पर डिपेंड हो जाए, या फिर खुद को जंग के मैदान में पहले की तरह ही फिर से स्थापित करे और आसमान में अपना दबदबा बरकरार रखे। दोस्तों बाज के सामने जहाँ पर 2 बहुत ही सरल और तुरंत समाधान देने वाले रास्ते होते हैं, फिर भी वो तीसरा रास्ता जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द और पीड़ा देता है उसे चुनता है और फिर से खुद को एक नया जीवन देने की सोचता है। वो जंगल में किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाता है और वहां जाकर एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तुरंत शुरू करता है अपने पुनर्जन्म की प्रोसेस। सबसे पहले तो वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अगर देखा जाए तो किसी पक्षी के लिए अपनी चोंच को तोड़ने से ज्यादा दर्दनाक कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो कई महीनों तक इंतजार करता है चोंच के फिर से उगने का, और उसके बाद वो अपने पैर के पंजे भी उसी तरह तोड़ देता है और फिर कुछ महीने उसके उगने का इंतजार करने लगता है। उसके बाद जैसे उसकी चोंच और पंजे आते हैं, फिर वो अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच नोच कर अपने शरीर से निकाल देता है और फिर से इंतजार करता है अपने नए पंख आने का। दोस्तों बाज जो है 150 दिन की दर्दनाक पीड़ा सहता है और इतने दिन इंतजार करता है, उसके बाद मिलती है उसे फिर से अपनी ऊंची और दमदार उड़ान। दोस्तों बाज अपने इस पुनः स्थापना के बाद, खुद को नया जीवन देने के बाद लगभग 30 से 35 साल और जीता है, वो भी अपनी पूरी ऊर्जा, अपना सम्मान और गरिमा के साथ। आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और यही चीज हमें बाज में मिलती है। और ये बाज हम सब के लिए भी बहुत बड़ी मिसाल है जो खुद को पूरी तरह से बदल कर वापिस से इस काबिल बन पाते हैं कि वो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ शान से आज़ादी की हवा में उड़ते हैं और अपने आप को साबित करते हैं। दोस्तों जिस तरह भगवान बाज के इस संघर्ष भरे दिनों को बेकार नहीं जाने देते, उसी तरह कुदरत भी हमें यही सिखाती है। पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच एक्टिवनेस की और पंख इमेजिनेशन को टारगेट करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू करने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। अपनी इच्छा, एक्टिवनेस और इमेजिनेशन ये 35 वर्ष की उम्र तक हम में भी कमजोर पड़ने लग जाते हैं, और इस उम्र तक आते आते हमारा व्यक्तित्व भी ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही लगभग जीवन खत्म होने जैसा लगता है। तो हमारे पास भी कई ऑप्शन होते हैं, कुछ सरल और तुरंत सॉल्यूशन देने वाले होते हैं, तो कुछ कठिन और दर्दनाक। हमें भी अपने जीवन की मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा, बिल्कुल बाज के पंखों की तरह। और बाज की चोंच की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली मानसिकता को छोड़कर एनर्जी से भरी एक्टिवनेस दिखानी होगी। हमें भी पास्ट में हुए एक्सपीरियंसेस के भारीपन को त्याग कर बिल्कुल आज़ादी की उड़ानें भरनी होगी, बिल्कुल बाज के पंखों की तरह। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी हार मत मानो। जब भी लगे कि यार अब कुछ भी मन नहीं कर रहा है, साथ ही जिंदगी की सारी परिस्थितियाँ विपरीत चल रही हो, तब आप इस कहानी को याद कीजिएगा और बाज की तरह एक बार फिर से अपना नया जीवन शुरू कीजिएगा। देखना जमाना एक दिन आपकी भी ऐसे ही मिसाल देगा। आप सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके सपनों पर पूरा विश्वास है और एक दिन आप उन्हें रियलिटी में ज़रूर बदलोगे। तो बस यार
आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही नॉलेज के वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।